शिक्षक दरवाजा खोलते हैं, लेकिन आपको प्रवेश खुद ही करना होता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से संज्ञा के विषय में बताना जा रही हूँ। सबसे पहले हम सीखेंगे संज्ञा होती क्या है। उसके लिए हमें संज्ञा की परिभाषा करनी होगी। संज्ञा की परिभाषा: संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत एक विकासशील देश है। नरेंद्र मोदी भारत के सजग नेता हैं। गंगा एक पवित्र नदी है। कुरान इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है। इन उदाहरणों में भारत एक विकासशील देश है। किसी देश का नाम लिया है, वो कौन सा देश है? भारत। तो भारत शब्द क्या है? संज्ञा। नरेंद्र मोदी भारत के सजग नेता हैं। तो नरेंद्र मोदी नेता हैं कहाँ के? भारत के। तो नरेंद्र मोदी किसी व्यक्ति का नाम है। तो नरेंद्र मोदी जो शब्द है वो क्या है? संज्ञा शब्द है। संज्ञा के भेद। अभी हम करेंगे संज्ञा के भेद। बच्चों, आप सभी जानते हैं संज्ञा के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को आगे हमने 2 भागों में बांटा है: द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा: जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष स्थान या किसी विशेष वस्तु का बोध हो, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश। रमेश क्या है? व्यक्ति का नाम। भाववाचक संज्ञा: जो शब्द गुण, कर्म, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध कराएं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्रोध। मोहन को क्रोध आया। तो बच्चे, इसमें जो क्रोध शब्द है वो क्या है? भाववाचक संज्ञा। वो हमारे मन की क्या है? अवस्था है, हमारा भाव है वो। भाववाचक संज्ञाओं का संबंध हमारे भावों से होता है। इसका कोई रूप या आकार नहीं होता। यह केवल महसूस किए जाने वाले शब्द हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया क्रोध। क्रोध को आप देख सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो ना, ये हमारी फीलिंग्स हैं। जातिवाचक संज्ञा: जो शब्द एक ही जाति के विभिन्न व्यक्तियों, प्राणियों, स्थानों एवं वस्तुओं का बोध कराती है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। गाय। जैसे गाय। गाय जो है वो पूरी गाय जाति को रिप्रेजेंट कर रही है। तो गाय शब्द जो है वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा: जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या धातु का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर दूध, घी, गेहूं, सोना, चांदी, ऊन, पानी आदि द्रव्यवाचक संज्ञाएं शब्द हैं। समूहवाचक संज्ञा: समूह शब्द आया हमारे सामने, तो समूह से हमारे दिमाग में उसी समय बात आनी चाहिए कि इकट्ठ। ठीक है, जहां पे इकट्ठ हो उसको हम क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। इसकी परिभाषा ऐसी रहेगी: जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, मेला, कक्षा, समिति, झुंड आदि समूहवाचक संज्ञा है। बच्चे, कक्षा का नाम लेंगे तो कक्षा रिप्रेजेंट करती है 10 बच्चों को, 25 बच्चों को। भीड़, भीड़ में जब भीड़ का नाम बोलते हैं तो भीड़ में एक व्यक्ति नहीं आता, उसमें कई सारे 100, हजारों लोग इकट्ठे होते हैं। तो इकट्ठ है ना, इकट्ठ बताया है, तो वहां पे क्या होगी? समूहवाचक संज्ञा होगी।
धन्यवाद बच्चों।